अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में ना चैप्टर नंबर 6 इक्विलिब्रिया इसकी एक्सरसाइज के मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चंस करवाऊंगी। और डियर स्टूडेंट्स, इससे पीछे जितने भी चैप्टर्स हैं ना, चैप्टर 1 से 5 तक MCQs, शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस और तामीरी फ़िक्र पर मबनी सवालात, इन तमाम का सलूशन मैं आपको करवा चुकी हूँ और तमाम एक्सरसाइजेस मैंने बुक पे ही मार्क करवाई हैं। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। इससे फ़ायदा ये होगा कि जो भी नई वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा। और केमिस्ट्री के अलावा फ़िज़िक्स की एक्सरसाइजेज आपको मिल जाएंगी। बायो की लेक्चर सीरीज़ अवेलेबल है। कंप्यूटर की लेक्चर सीरीज़ कंप्लीट हो चुकी है। मैथ के लेक्चर्स हैं। इस्लामियात की हम पूरी बुक कर चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होंगी। पहला हमारे पास क्वेश्चन है, डायनामिक इक्विलिब्रियम और स्टैटिक इक्विलिब्रियम में क्या फ़र्क है। तो इसका आंसर बुक के पेज नंबर 84 पर है। तो डियर स्टूडेंट्स, पेज नंबर 84 पर पहले आपने डायनामिक इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन यहाँ से यहाँ तक लिखनी है। रिएक्शन के दोनों सिमतों में चलने के रेट्स इस हालत में बराबर हो जाते हैं। इसलिए क्या होता है कि इस हालत को, अच्छा आप इसको इस तरह से लिखेंगे कि जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के रेट्स बराबर हो जाते हैं तो इस हालत को क्या कहते हैं, डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। इस हालत में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स के इर्तकाज़ मुस्तकिल हो जाते हैं, यानी कि बराबर हो जाते हैं। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जब रेट है आपस में बराबर हो जाता है और रिएक्शन चलता रहता है, रुकता नहीं है, तो इसको डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। अब दूसरा स्टैटिक, स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट, रुक जाना, यानी कि तो इसकी डेफिनेशन आप इस तरह से लिखेंगे, जब कोई रिएक्शन मज़ीद आगे नहीं बढ़ रहा होता यानी रुक जाता है तो ये हालत क्या कहलाती है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहलाती है। यानी कि इसके अंदर क्या होता है, डायनामिक में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के रेट्स आपस में बराबर हो जाते हैं, रिएक्शन चलता रहता है, रुकता नहीं है। और स्टैटिक में क्या होता है कि रिएक्शन रुक जाता है, आगे नहीं बढ़ता। और इसके बाद हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2, अब इसके ऊपर क्रॉस लगा हुआ है। जो बच्चे 2026 में एग्जाम देंगे, स्मार्ट सिलेबस में ये क्वेश्चन इस दफ़ा शामिल नहीं किया गया। अगर आप इसके बाद देख रहे हैं तो फिर ये आपने क्वेश्चन करना है। दजहल में से रिवर्सिबल रिएक्शन पर टेम्परेचर बढ़ने के क्या असरात होंगे। तो ये एक रिएक्शन गिवन है जिसमें 2H2 किस में चेंज हो रहा है, बिजली की मौजूदगी में। तो ये इलेक्ट्रिसिटी की मौजूदगी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इसमें बन रही है। तो इस रिएक्शन के क्या, टेम्परेचर के क्या असरात होंगे, तो ये बताना है। तो इसी बुक के, इसी चैप्टर के ना पेज 91 यानी कि नेक्स्ट पेज पर मैंने इसका आंसर लिखा है कि टेम्परेचर बढ़ने से क्या असर होगा इस रिएक्शन पर, ये आपने जस्ट बताना है। तो टेम्परेचर बढ़ने से रिएक्शन फॉरवर्ड सिमत में जाएगा, जिससे ज़्यादा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पैदा होगी। तो इसका आंसर जस्ट सिंपल सा ही आपने बताना है कि ये जो रिएक्शन दिया गया है क्वेश्चन के अंदर, इसमें टेम्परेचर अगर बढ़ाया जाए तो इससे क्या असर होगा। टेम्परेचर बढ़ने से रिएक्शन फॉरवर्ड सिमत में चला जाएगा, जिससे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पैदा होंगी। और इसके बाद तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन है, एक रिवर्सिबल रिएक्शन में प्रोडक्ट्स की ज़्यादा से ज़्यादा मिकदार कैसे हासिल की जाती है। इसका आंसर भी बुक पे मौजूद है, इसी चैप्टर में पेज 85 पर। डियर स्टूडेंट्स, इसमें क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि रिवर्सिबल रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स की तादाद को कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो ये वो पॉइंट्स हैं जिनसे बढ़ाया जा सकता है, ये आपने लिखने हैं पेज 85 पर। रिएक्शन में किसी रिएक्टेंट को शामिल करना या निकाल कर भी हम उसकी तादाद को बढ़ा सकते हैं। प्रोडक्ट्स में से किसी प्रोडक्ट को शामिल करना या निकाल देना कैटालिस्ट की मौजूदगी से। और अगर रिएक्शंस या प्रोडक्ट्स में गैसी अशिया शामिल हों तो फिर रिवर्सिबल रिएक्शन के प्रेशर को तब्दील करके भी हम बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने लिखना है इसका आंसर। और इसके बाद है हमारे पास आखिरी और चौथा जो शॉर्ट क्वेश्चन है, ये है, एक रिवर्सिबल रिएक्शन को इक्विलिब्रियम की हालत तक पहुंचने के लिए जो वक्त दरकार होता है उसमें कैसे कमी लाई जा सकती है। एक तो क्वेश्चन का ये पार्ट है और दूसरा यहाँ पे एक रिएक्शन गिवन है, इसमें अगर प्रेशर बढ़ा दिया जाए तो इस पर क्या असर होगा। ये बाद में इसका आंसर देखते हैं। पहले हमने ये बताना है कि अगर कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम हालत में पहुँच जाए तो जो उसमें टाइम उसको रिक्वायर्ड है उसमें किस तरह कमी लाई जा सकती है। तो इसका आंसर पेज नंबर 87 पर है। तो डियर स्टूडेंट्स, पेज 87 पर यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने इसका आंसर पहले लिखना है। अगर एक रिवर्सिबल रिएक्शन को कैटालिस्ट की मौजूदगी में किया जाए तो कैटालिस्ट की मौजूदगी से फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट और रिवर्स रिएक्शन का रेट दोनों बराबर हो जाएंगे। इसका नतीजा ये निकलेगा कि ये दोनों रेट्स जल्द बराबर हो जाएंगे और इक्विलिब्रियम की हालत में हम पहुँच जाएंगे। दूसरे अल्फाज में कैटालिस्ट की मौजूदगी की वजह से इक्विलिब्रियम तक पहुँचने के लिए जो वक्त दरकार होगा वो कम हो जाएगा। तो बेसिकली इसका आंसर क्या है, कैटालिस्ट की मौजूदगी में हम किसी भी रिएक्शन की इक्विलिब्रियम की हालत, वो हालत जिसमें फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन बराबर होते हैं, उस हालत में पहुंच सकते हैं। हमें कम टाइम लग सकता है अगर हम कैटालिस्ट इस्तेमाल कर लें। तो ये इसका आंसर आपने करना है।
और इसके बाद इस क्वेश्चन का दूसरा हिस्सा ये है कि ये एक रिएक्शन है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का, जिससे नाइट्रोजन ऑक्साइड बन रही है। अगर इस रिएक्शन में प्रेशर बढ़ा दिया जाए तो इस पर क्या असर होगा। तो इसका आंसर आप इस तरह से लिखेंगे, इस रिएक्शन में ये रिएक्टेंट है N2 और O2 और ये जो बन रहा है नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये एक प्रोडक्ट है। इस रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में मोल्स की तादाद एक जैसी है, इसलिए प्रेशर बढ़ाने से इस पर कोई असर ना होगा, कोई असर नहीं होगा, यानी कि ये सेम रहेगा। इसमें प्रेशर अगर बढ़ाया जाए तो इस पर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि इसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों में मोल्स की तादाद बराबर है। तो यहाँ पे हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस मुकम्मल हो चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसके जो कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस जो नेक्स्ट पेज पर है ना, तामीरी फिक्र पर मबनी सवालात और इन लॉन्ग क्वेश्चंस का सोल्यूशन करेंगे। अल्लाह हाफिज़।